कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये मेरा ब्लॉग समझ लीजिए या मेरा एक हर उस पेरेंट से एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए। अगर ये मेरा वीडियो कोई भी एक पेरेंट्स और कोई भी ऐसा बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है नीट का जेई का और देख रहा है अगर, और वो मेरी बातों को समझ रहा है और समझ के उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, माई हार्ट ऑफ माई बॉटम मैं उस एक थैंकफुल रहूँगी कि अगर उसको मेरी बातें समझ में आई। तो मेरी बात से आप समझ ही गए होंगे कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना है आज आप लोगों से। मुझे जो कोटा में सुसाइड हो रहे हैं बच्चों के, मुझे उस टॉपिक पे बात करना है। देखो, मैं नहीं जानती, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, क्या है चीज़ें हैं। मैं कुछ बातें जानती हूँ क्योंकि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, प्रेशर को समझती हूँ, जानती हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन किया है, सब समझती हूँ। और मैं समझ सकती हूँ कि एक प्रेशर बहुत ही, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी चीज़ की, वो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बट यहाँ पे बात समझने की है, जिसको आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजे हो कहीं भी, आप पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, वो वापस ही वहाँ से नहीं आएगा। क्या क्या करोगे आप फिर, है ना। आप अगर आपके सिबलिंग्स हैं वो बड़े प्यार से अपने भाई बहनों को छोड़ के आते हैं, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ कि मेरा भाई मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, इंजीनियरिंग बनेगी, ऐसा होगा, और फिर वहाँ से क्या लेके आते हैं, उनकी डेड बॉडी। क्या उनके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ता होगा। देखो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सब गलती पेरेंट्स की है। अभी देखा जाए जनवरी से लेके अगस्त तक कोटा में 24 सुसाइड हुए हैं, जिसमें उनकी उम्र जस्ट 16 साल 18 साल ऐसे ही है। और वो बच्चे इतने छोटे हैं इस एज में। इनफैक्ट मैं यही कहूँगी कि इस एज में हमारे टाइम में 90s में इतने प्रेशर होते बोर्ड एग्जाम के प्रेशर्स होते, लेकिन हमारा मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रांग होता था कहीं ना कहीं। बट आज के डेट में ये 16 साल 15 साल 18 साल 19 साल के बच्चे, क्या एज होती है। उस एज में तो हम चलो टेंशन लेके पढ़ते थे, लेकिन ये कभी नहीं थॉट्स आते थे कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये आसपास के लोग क्या बोलेंगे। वही 4 लोग कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो वो मेरे चाचा क्या बोलेगा, मेरी ताई क्या बोलेगी, मेरा कजिन्स क्या बोलेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यही सोचते रहते थे। और तब भी हम भी सोचते थे और अभी भी सोचते हैं लोग। बट हम जब सोचते थे तब उसको हम सोचते थे जब देखते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं सक्सेस भी होते थे। बट आज के डेट में बच्चे इतना मेंटली मतलब वीक हो चुके हैं कि वो थोड़ा सा भी प्रेशर अपने लाइफ में नहीं झेल पाते हैं। अगर मैं कभी अपने लाइफ स्ट्रगल के बारे में आप लोग को मौका मिला तो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो मेरा एजुकेशन हो, चाहे वो मेरी मतलब पर्सनल लाइफ हो, या मतलब आज मैं जो हूँ वो अपने बलबूते पे हूँ। मैं कह सकती हूँ आई प्राउड माई सेल्फ कि मैं जो हूँ वो मैं खुद हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं। इवन उस टाइम में तो पेरेंट्स की भी गाइडलाइन इतनी नहीं होती थी जी, बस यही होता था अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है। बट उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता था, कितनी चीज़ें होती थी, कोई भी सपोर्ट, आपके कजिन्स आपके सिबलिंग्स कोई नहीं सपोर्ट करते, पता है। सबको रिजल्ट चाहिए होता है, दे वॉन्ट ओनली रिजल्ट। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ जो कोटा में ये हो रहा है जनवरी से लेके अगस्त, ये हमेशा होता है एवरी ईयर। जनवरी से लेके अगस्त में 24 सुसाइड हो चुके हैं। कोई मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं उससे परेशान है, किसी के मार्क्स कम आ गए वो परेशान है। मैं अपनी बात बताऊं, ये अगर आप ये सोच के नंबर की वजह से आप सुसाइड कर रहे हो तो इट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि देखो क्या होता है, जो ये समझने का पॉइंट है, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मैंने भी प्रिपरेशन किया, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे किसी का, मैंने दिल्ली से प्रिपरेशन किया, साउथ एक्स में मैं कोचिंग करती थी। साउथ एक्स में बहुत ही फेमस एक कोचिंग सेंटर है जो सब जानते हैं उसके बारे में। मैं वहाँ गई, वहाँ पे मतलब हमने टेस्ट दिया एंट्रेंस के लिए, और वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किए जो बच्चे एकदम 9 मतलब 100 में 100 लाए थे, ठीक है।
मैं उस कोचिंग सेंटर में नहीं गई क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें सुनी। मैं बगल में एक दूसरा कोचिंग सेंटर था, वो भी अच्छा था लेकिन उससे छोटा था, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मतलब एक ही क्लास में 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे का जो रो है ना, वहाँ आप बैठते हो तो ही आप पे ध्यान जाता है टीचर्स का, अदरवाइज किसी का नज़र नहीं जाता है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। ठीक है। कोचिंग सेंटर्स माइंड गेम खेलती है, वो सीधा उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट, मॉक टेस्ट कराती है। मॉक टेस्ट में देख लिया 10 बच्चे सिलेक्टेड हैं, इनका ही ब्रांडिंग होना है, इन्हीं को एक ब्रांड करेंगे, अपनी कोचिंग सेंटर का ब्रांड बनाएंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाएंगे, उनके फेसेस को यूज़ करेंगे, उनके टैलेंट को यूज़ करेंगे। जो 90 बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही रह जाते हैं, या तो उसमें से कुछ सुसाइड कर लेंगे, या उसमें से कुछ यहाँ वहाँ चले जाएंगे, या ज़िंदगी उनकी ख़राब है, क्योंकि वो जानते हैं मुझे इन 90 बच्चों से सिर्फ पैसे कमाने हैं, इन 10 बच्चों से मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है अपने बिजनेस की। ठीक है, तो वो वही करते हैं। इतने सुसाइड हुए, इतने सालों में सुसाइड होते, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं होता है। इन कोचिंग्स वालों का कुछ नहीं होगा भाई, उनका क्या होगा, उनका तो बिजनेस है। ठीक है, वो उन 10 बच्चों को पिक करते हैं, उनके ऊपर पूरे टीचर्स, पूरा मैनेजमेंट, एवरीवन उस पर लग जाएगा कि भाई यही हमारा नेक्स्ट ईयर का कमाने का जरिया है। इसको अच्छे से गधा भी होगा, अगर अच्छा नंबर लाया होगा ना उसके पास, उसको घोल के उसको पिला देंगे वो। लेकिन वो 90 बच्चा जो एवरेज है, जो अभी एवरेज कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, जो भी आप कह लो, क्योंकि वो 90 बच्चे में तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, ऐसे सब गधे तो नहीं आ गए होंगे। ठीक है, उन पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं, क्योंकि जानते हो 90 बच्चों से तो पैसे आने हैं, और इन 10 बच्चों से हमें और पैसे आने हैं, ब्रांडिंग करनी है अपनी अपनी कोचिंग की, नेक्स्ट ईयर हमें और बच्चे लाने, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने। तो उस होर्डिंग को देख देख के जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, न्यूली बच्चे, हाँ इनका होर्डिंग लगा रहे भैया, अरे ये थे, उन बच्चों को सामने लाते, देखिए ये भैया बच्चा, बच्चों को जो 10 बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, ये करेंगे, उनको सारी चीज़ें करते। तो बच्चों में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट, मुझे भी ऐसा करना है। बट आप सोचो ना, पेरेंट्स आप भी सोचो, हर बच्चा वो होर्डिंग के लिए नहीं एलिजिबल होता है, सबका टैलेंट अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं हर बच्चा इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए ही बना हुआ है, सबके टैलेंट्स अलग होते हैं। ठीक है, इतना टैलेंट है, लेकिन आप कभी पेरेंट्स ये नहीं पूछता है, सर ये 10 बच्चे 20 बच्चे आपके यहाँ से ऐसे हुए, उन बच्चों का क्या हुआ, जो बच्चे और भी रहे होंगे ना आपके उसमें, वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं पूछता। बट क्या पूछते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी गलती है। हाँ अच्छा, कितने बच्चे आपके यहाँ से निकले, अच्छा जी कितने हुआ, लेकिन ये सोचो ना, अगर आपका बच्चा नहीं उस रैंक पे पहुँच पाया, नहीं कर पाया, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोचिंग्स की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो अपना बिजनेस करेंगे ना यार, लेकिन आप पेरेंट्स और वो बच्चे जो आप सुसाइड करते हो, आपको सोचना चाहिए, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे। नहीं कर पाओ यार, नहीं होता कहो ना, बोलना सीखो। मैंने भी अपने ऊपर एक वीडियो बनाया है कि मैं भी उस एज में नहीं बोल पाती थी, बहुत कुछ चीज़ें मैंने स्ट्रगल किया, नहीं कर पाई, लेकिन आज जब से बोलना सीखा, मतलब लोगों से देख देख के सीखा, स्ट्रगल कर करके सीखा, तो आज मैं यहाँ हूँ, और आज शायद कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को कुछ बताती हूँ। बोलना सीखो, बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मतलब होपलेस हैं, डिप्रेस हैं, मत हो यार, क्या एज है, 16-17 साल की एज में आप लोग डिप्रेस हो जाते हो। और मतलब डिप्रेशन क्या होता है, नहीं जानते आप लोग डिप्रेशन क्या होता है, उनसे पूछो जो वाकई रियल चीज़ों पे डिप्रेस है, जिनके लाइफ में कुछ नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है, ना ऑप्शन है, ना पेरेंट्स हैं, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आप लोग को तो सुविधा मिल रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, और आप लोग मतलब अच्छा कर रहे हो, मतलब पेरेंट्स आप लोग के सपोर्टिव हैं, वो सोचते हैं कि आप लोग अच्छा कर लो, जितना हो पाता है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन बच्चों का सोचो ना यार, जो कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में पेरेंट्स भी नहीं है, उनके बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, खुद पढ़ते हैं, खुद उठते हैं। सीखो, इतना होपलेस नहीं, आप माँ नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग डॉक्टर, पेरेंट्स से बोलो ना कि नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करूँगी, मुझसे नहीं होगा, मुझसे कुछ और प्रोफेशन में करूँगी, बोलो तो। पेरेंट्स हैं, एक बार नहीं 2 बार में समझेंगे। देश भर में 2 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर जाते हैं प्रिपरेशन के लिए नीट एंड जेई का। सीटें कितनी है,
छोटी सी। ऊँट के मुंह में जीरा सुना है? वो जीरे वाली सीट होती है, पता है आपको? मैं एमबीबीएस नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि मेरा सीपीएमटी मैंने क्वालिफाई किया, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, नहीं फीस भर सकती थी प्राइवेट कॉलेज का, नहीं किया। बीडीएस लिया मैंने, बीडीएस किया। लेकिन वो प्रेशर जो होता है ना, हम वो सपने देखने स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा एम्स में हो जाएगा, मैं यहाँ हो जाऊँगी, वहाँ हो जाऊँगी। मैं बहुत मीडियम स्टूडेंट थी, बहुत हाई एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, और जितना पढ़ी आज जो मुझे मिला उसके हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ये भी नहीं मिलता तो मैं कुछ और भी करती ना, तो भी अच्छा करती, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडियस होना और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में एकदम एक्सपर्ट होना ही टैलेंट होता है। मैं कुछ और करती, क्योंकि आई नो आई हैव मोर टैलेंट्स, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर आज मैं बीडीएस नहीं होती, डेंटल नहीं होती, डेंटिस्ट नहीं होती, डॉक्टर नहीं होती, तो मैं कुछ और कर रही होती, तो वहाँ भी अच्छा ही कर रही होती ना। ऐसा नहीं था, मेरे घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया मुझे, लेकिन ये मेरा चॉइस था, मैंने किया, मैंने प्रिपरेशन किया, सब कुछ। बट हाँ, बात करते हैं इस पर। तो पेरेंट्स क्या है ना, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, हम 12th करके, क्या होती है एज हमारी 12th के बाद? हाँ, 15-16 साल। हम घर से निकलते हैं, एक घर में रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, हमें पूरा सपोर्ट दिया जाता है, खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग सपोर्ट दिया जाता है। और सडन आप उठा के उसको, इवन आजकल के पेरेंट्स तो 11th क्लास में जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो ज्वाइन करा देते हैं, 12th तो होता ही रहता है, ठीक है। चलो आप ले जाके 15-16 साल की एज में आप उसको इतनी भीड़ में छोड़ाते हो। भाई तुम यहाँ बनो, रेस के घोड़े बनो, है ना, जैसे बनना वैसे बनो, लेकिन बनो। कभी ये सोचा वहाँ पे उसके, बस फ़ोन कर लेते हो आप लोग 6 बजे, हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ाई किया, खाना खाया? अरे यार पूछने से नहीं होता है कुछ। हम बच्चे भी क्या करते हैं पता है, मैं भी क्या करती थी, मम्मी का फ़ोन है, डैडी का, खाया। कभी इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती थी हॉस्टल्स के खाने की वजह से, बहुत कुछ गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन हर छोटी छोटी बात हम नहीं बोल सकते अपने पेरेंट्स को, क्या जाए हो रहा है, क्योंकि वो इतने पैसे स्पेंड करते हैं हमारे ऊपर। पूछने से नहीं होगा। अरे यार जब आप उन भीड़ में रहते हो ना, तो आपको ना खाने का कुछ अच्छा हो पाता है, ना ही रहने का, ना ही अचानक आपको भेज दिया जाता है, बस फ़ोन करके पूछ लिया जाता है, ऊपर से एक प्रेशर भी छोड़ देंगे लास्ट में। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा नंबर आना चाहिए, ठीक है। बच्चा प्रेशर नहीं लेगा तो क्या करेगा? 1 साल, पूरे 1 साल लग जाते हैं अपने कंपटीशन को समझने के लिए, और अपने इन्वायरमेंट को समझने के लिए, अपनी बॉडी को सेट करने के लिए। इनफैक्ट यार अपनी बॉडी को सेट करने के लिए भी 1 ईयर लग जाते हैं टोटल, अगर आप घर से निकलते हो तो। मैं प्रिपरेशन करी, मुझे 1 ईयर पूरा टोटल। आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैं जब गई तैयारी करने, दैट वॉज टोटली इंग्लिश मीडियम। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ। मैंने जो हिंदी में फिजिक्स पढ़ा था, जो केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ा था, सब कुछ इंग्लिश में था, और इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। लाइक मैं जब कोचिंग में बैठती थी, टीचर्स पढ़ाते थे, मुझे आता हुआ क्वेश्चन आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज मैं उनको आंसर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी, इंग्लिश हिंदी में पढ़ी थी, वो इंग्लिश में पढ़ाते थे। मुझे तो 6 मंथ लग गए अपने बुक्स को समझने के लिए, यू नो। तब गूगल नहीं था, फ़ोन नहीं थे कि यूं ही घुमाया इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, हमें खोलना, मुझे तो खोलना पड़ता था डिक्शनरी। पता है आपको, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले एनसीईआरटी वाले होते थे फटाफट करके टेस्ट यू कर देते, मुझे तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता था। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बताने में, मैं क्वेश्चन पढ़ती रह जाती थी कि क्या लिखा है। हिंदी मीडियम से, यूपी बोर्ड था मेरा, पढ़ती रह जाती थी, अच्छा ये कर, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया 2 मिनट बाद, फिर 1 मिनट, फिर तो सॉल्व तो चलो कर ही लेते थे, ठीक है। ये हाल होते थे, तो कहाँ से मैं नंबर ले आऊँगी, कहाँ से मैं कर लूँगी सारी चीज़ें। ऐसे मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम छोड़ो, आज मैं जानती सब इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, नहीं आ रहा होगा। मॉक टेस्ट बहुत सारी उलझने होती है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। मैं तो पहले यही सोची कि पहले बुक्स को समझूं, या कोचिंग के सर की बातों को समझूं, या मैं कैसे समझूं सारी चीज़ों को। हाँ, पेरेंट्स को नहीं बता सकते ना आप ये, पेरेंट्स तो यही कहेगा और बच्चे कैसे पढ़ रहे है ना। बट यहाँ पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, क्या है। छोटे से बच्चे को आप वहाँ भेज देते हो, अकेले भेज देते हो, भीड़ में भेज देते हो, प्लस चलो उसको ये तो बोलो बेटे तुम करो, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में तुम निकालो अगर तुम्हें करना है। अगर इफ़ यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर, इफ़ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, देन यू कैन,
1 ईयर में करो, 2 ईयर में, मुझे कोई जल्दी नहीं है, करो। घोड़े के रेस में मत शामिल हो। और अगर तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें कुछ और करना है, देन ऑल्सो वेलकम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे ना हो पाए, अगर तुम्हें लगे, क्योंकि बच्चों को शौक भी होता है कि मैं मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगी, तो पेरेंट्स को ये बात तो कह के देखो, बच्चा अगर नहीं हो पाए 6 महीने ले लो, 1 साल ले लो, नहीं हो पाए आओ मेरे पास, बोलो मुझसे कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं प्रेशर नहीं झेल पाऊँगा, आप मुझे कुछ और करा दो, बताओ मुझे, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, कभी भी। मैं उन 4 लोगों की परवाह नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तुम्हें लगता है 1 साल बाद तुम नहीं कर पाओगे, तो मोस्ट वेलकम, घर हमेशा खुला है, आओ। और मैं तुम्हें दूसरे फील्ड में जाना है, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा बर्बाद हो गया, कमा लेंगे, किसी और फील्ड में तुम काम करोगे जहाँ पे तुम्हारा मन कर रहा है, वहाँ से कमा लेंगे, वहाँ सेटल होगे, तुम्हें पैसे को निकाल लेंगे, कर लेंगे, जिंदा तो रहोगे, लाश तो नहीं आएगी तुम्हारे घर पे। पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है। कभी अपनापन तो दिखाओ उनको, हाथ तो बढ़ाओ कि आई एम ऑलवेज विथ यू इन एनी कंडीशन। करो ना करो, आई एम योर पेरेंट्स, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर कजिन्स, आई एम नॉट योर सोसाइटी, आई एम नॉट योर वो 4 लोग, आई एम योर पेरेंट्स। तुम यहाँ रहोगे, मेरे साथ रहोगे, जिंदा रहोगे, सब कुछ कर लेंगे। नहीं जिंदा रहोगे, क्या करेंगे? पैसा तो गया, बच्चा भी गया। क्यों इतनी प्रेशर देते हो यार? सबको इंजीनियर बना दोगे, सबको डॉक्टर बना दोगे, हाँ? कुछ नहीं होगा। बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर्स भी ऐसे बैठे पड़े हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, मैं डॉक्टर हूँ ना, ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग इधर उधर बच्चों की वजह से, चलो ठीक है, प्रेशर झेल के खूब पढ़ाई किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ अप डाउन देखे। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत से लोग भी हैं, बहुत से ऐसे थे जो चेंज कर लिए, डिग्री लेके बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो नहीं अभी कर रही हैं कुछ, दे आर लिविंग लाइफ बड़ी अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, हाँ। तो कुछ भी नहीं है, वो 4-5 साल एक बच्चे के लाइफ में बहुत मैटर करता है। एक बच्चों को भी समझना चाहिए और एक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। 4-5 साल बहुत ही मैटर करता है उसमें। अगर वो संभल गया, समझदार हो गया, अपने करियर को चूज़ कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। नहीं चूज़ किया तो यही होता है, सुसाइड करेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है 6 महीने बाद, मैं कैसे करूँ। और कोटा में जितने लोग गए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 6 महीने के बाद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। 6 मंथ, 6 मंथ। कहाँ कहाँ डाल के आ रहे हो अपने बच्चों को, हाँ? डाल के आ रहे हो बेटा, मर के आना या सेलेक्ट होके आना, यही करके आते हो आप लोग। नहीं, ये दैट इज टोटली रॉन्ग। प्लीज़ पेरेंट्स बच्चों का सपोर्ट करें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। रियली मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपको जज कर सकूँ। सब बच्चों के सपने होते हैं, सब पेरेंट्स के सपने होते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन यार, ज़िंदगी से बड़ा कोई सपना नहीं होता। आपका एक ही बेटा है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, क्या करोगे ज़िंदगी में बताओ? सपने पूरे किए जा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें करके, बहुत से ऑप्शंस हैं लाइफ में, बट लाइफ रहेगी तभी तो इसलिए पेरेंट्स, सच में मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही होते हैं, मेरे हों या किसी के हों। बट हाँ, एक एज ए स्टूडेंट मैं भी रही हूँ और पेरेंट्स भी हूँ। अभी मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप बच्चों को समझिए, प्रेशर मत दीजिए, और प्रेशर दे भी रहे हैं तो एक बात ज़रूर लास्ट में कहिए, बच्चे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमको लगे कि नहीं हो पाएगा, एक बार बोलना ज़रूर। कभी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ, तो एक बार ज़रूर हमारे बारे में सोचना और एक बार हमसे ज़रूर कहना, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम मुझे सही सलामत जैसे हो वैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमसे प्यार है, तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर से नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उन 4 लोगों की बातें हमेशा छोड़ दो कि, तो सॉरी मेरे कुछ वर्ड्स आपको बुरे लगे हों तो सॉरी, और कुछ अच्छे लगे हों तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा।
और मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि बातें बहुत हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। ध्यान रखिए अपने बच्चों का, प्रेशर मत दीजिए, जो बनना है वो बन जाएंगे, जो करना है वो कर लेंगे, बस जिंदा रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।